दोस्तों 21 साल की एक लड़की होती है। इसने अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था कि इसको पैसा कमाने की एक ऐसी आदत पड़ जाती है जो बेहद ही अजीब आदत होती है। यह अपने मन में सोचती है कि मेरे पास पैसे की कोई कमी ना हो, मेरे पास भरपूर पैसा ही पैसा हो। इसीलिए यह लड़की एक ऐसे रास्ते पर निकल जाती है जहां पर पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस पैसे को कमाने की लालच में इस लड़की के साथ एक ऐसा कांड हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची घटना मुंबई के गोरा गांव की है। वहां पर एक सुनैना नाम की लड़की होती है, जो अपने परिवार के साथ रहा करती थी। सुनैना की उम्र लगभग 21 साल के करीब थी। सुनैना देखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन थी। अगर कोई भी इंसान इसे एक बार देख ले तो एक ही नजर में उसको पसंद कर ले। सुनैना 21 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रख रख दिया था। गांव के लड़के अक्सर इसके पीछे रहा करते थे, लेकिन सुनैना किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी। सुनैना का एक छोटा भाई था जिसकी उम्र 14 से 15 साल के करीब थी। सुनैना के माता पिता भी होते हैं। इसके पिता एक कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करते थे। उनकी सैलरी 10 से 12 हजार थी। सुनैना की माँ हाउसवाइफ थी और ज्यादातर घर का काम ही किया करती थी। दोस्तों, यह जो परिवार था यह काफी गरीब परिवार होता है। इनको पैसे की काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी थी दोस्तों। सुनैना पास के ही कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उसके कॉलेज में उसकी एक फ्रेंड होती है, जिसकी उम्र 21 से 22 साल के करीब थी। ये लड़की थोड़ी अय्याश टाइप की थी। इसके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होती है। एक दिन यह लड़की सुनैना से कहती है कि मुझे शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाना है और तुझे मार्केट मेरे साथ चलना पड़ेगा। अब सुनैना उसकी बात मान जाती है और इसके साथ मार्केट चली जाती है। वहां पर जाने के बाद यह लड़की 15 से 100 की शॉपिंग कर लेती है। अब सुनैना जब यह सब देखती है तो दंग रह जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अपने मन में वह यह सोचने लगती है कि यह लड़की भी तो गरीब है, इसके माता पिता भी तो गरीब है। आखिर इसके पास इतना पैसा आता कहां से है? आखिर यह काम क्या करती है? अब सुनैना अपने आप को रोक नहीं पाती है। तभी वह इस लड़की से पूछ बैठे कि तेरे पास इतना पैसा आता कहां से है? आखिर तू काम क्या करती है? इसके बारे में मुझे भी तो बता दे। मुझे भी पैसा कमाना है। मुझे भी अपने शौक पूरे करने हैं। अब यह लड़की सुनैना को अपने काम के बारे में बताती है और कहती है कि मैं एक ऐसा काम करती हूँ जिस काम को करने के बाद मैं महीने का लाखों रुपए भी कमा सकती हूँ। अब सुनैना जब लाखों रुपए की बात सुनती है तो दंग रह जाती है, क्योंकि लाख रुपए तो सुनैना के लिए बहुत बड़ी बात थी। अब सुनैना उससे पूछने लगती है कि क्या मैं भी इस काम को कर सकती हूँ? अब यह लड़की सुनैना से कहती है कि इस काम को तू भी कर सकती है, लेकिन यह बात तेरे और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए। इस बात को किसी दूसरे से शेयर मत करना। अब सुनैना उसकी बात समझ जाती है और उससे कहती है कि ठीक है, जो काम तू कर रही है वह काम मैं भी करूंगी। मैं भी पैसा कमाऊंगी और अपने शौक पूरे करूंगी। अब यह लड़की सुनैना से कहती है कि ठीक है, कल दोपहर स्कूल के बाद स्कूल के बाहर तुम मुझे मिलना। मैं तुझे वहां पर लेकर जाऊंगी और तेरी आंखों को दिखाऊंगी कि आखिर मैं करती क्या हूं दोस्तों। अब सुनैना अपने घर चली जाती है और अगले दिन के आने का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो सुनैना अपने स्कूल की ड्रेस पहनती है और अपने बैग में एक सिंपल ड्रेस रख लेती है और अपने कॉलेज पहुंच जाती है। वहां पर जाकर दोनों फ्रेंड मिलती है और पढ़ाई लिखाई करती है। उसके बाद जब कॉलेज की छुट्टी हो जा जाती है तो यह कॉलेज के बाहर मिलती है। फिर वह लड़की सुनैना को लेकर एक बार में पहुंच जाती है। अब सुनैना अपनी फ्रेंड से पूछने लगती है कि यहाँ पर ऐसा क्या काम है कि तू यहाँ पर आकर पैसा कमाती है? अब वह लड़की सुनैना से कहती है कि यहाँ पर पैसा छापने की मशीन है। अभी तू देखना कि यहाँ पर मैं कितना सारा पैसा कमाऊं। अब उसकी फ्रेंड जो होती है, वह सुनैना से कहती है कि पहले ये जो तेरी स्कूल की ड्रेस है इसको तू चेंज कर और सिंपल का कपड़े पहन ले। अब सुनैना अपना बैग लेकर चेंजिंग रूम में चली जाती है और अपने कपड़े बदलकर बाहर आ जाती है। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद सुनैना की जो फ्रेंड होती है, वह एक आदमी के पास जाकर बैठ जाती है और उसके लिए ड्रिंक बनाने लगती है। थोड़ी देर के बाद सुनैना की फ्रेंड उस आदमी के साथ एक कमरे में चली जाती है। फिर 1 घंटे का समय जब गुजरता है तो उसकी फ्रेंड कमरे से बाहर निकलती है और सुनैना को पैसे दिखाने लगती है। अब सुनैना जब यह पैसे देखे तो बड़ी खुश हो जाती है। वह कहती है कि आखिर तूने उस आदमी के साथ क्या किया है, जिस वजह से उस आदमी ने तुझे इतने सारे पैसे दिए हैं। अब उसकी फ्रेंड सुनैना को पूरी बात समझा देती है। दोस्तों, सुनैना की उम्र 21 साल के करीब थी। वह थोड़ा-थोड़ा समझ जाती है कि आखिर बात क्या है। थोड़ी देर के बाद 40 से 45 साल का एक आदमी सुनैना के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना है। क्या अब सुनैना घबरा जाती है
और अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि पहले मैंने इस तरह का काम कभी नहीं किया है। वह उससे कहती है कि अगर इसके बारे में मेरे माता-पिता को पता लग जाएगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा डाँट पड़ेगी। मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। अब सुनैना की जो फ्रेंड होती है, वह सुनैना को समझाने लगती है कि देख कुछ नहीं होगा। आज के समय में सब कुछ संभव है। ऐसा करने से कुछ होता नहीं है। अब सुनैना को अपनी फ्रेंड की बात सुनकर हिम्मत आ जाती है। अब यह आदमी सुनैना से पूछता है कि तुम कितने पैसे लोगी? अब सुनैना को तो कुछ पता ही नहीं था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। इसीलिए उसको कुछ भी जानकारी थी नहीं। अब सुनैना धीरे-धीरे सोच रही थी कि आखिर इस आदमी को मैं कितने पैसे बताऊं। अब वह उससे कहती है कि आप ही बता दीजिए जो आप दोगे। मैं अपनी खुशी से रख लूंगी। अब वह आदमी सुनैना से कहता है कि मैं आपको 2000 दूंगा। सुनैना उससे कहती है कि 2000 तो काम हो जाएंगे। आप मुझे 5000 दे देना। दोस्तों कुल मिलाकर 3000 पर बात आ जाती है। अब यह आदमी सुनैना को लेकर कमरे में पहुंच जाता है और उसके साथ जो करना होता है वह करता है। लगभग 1 घंटे के बाद सुनैना उस आदमी के साथ बाहर निकलती है, लेकिन वह लचक-लचक कर चल रही थी। उसकी हालत खराब हो चुकी थी। दोस्तों, उसकी जो फ्रेंड होती है, वह सुनैना से कहती है कि इस आदमी ने तुझे कितने पैसे दिए हैं? सुनैना अपनी फ्रेंड से कहती है कि इस आदमी ने मुझे ज़ीरो-ज़ार दिए हैं। अब इसकी फ्रेंड यह बात सुनती है तो गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तू अगर 10 से 12,000 माँगती तो कम से कम 8,000 ये आदमी तुझे दे सकता था। सुनैना उससे कहती है कि चलो, कोई बात नहीं है। अब धीरे-धीरे आगे चलकर मुझे जानकारी हो जाएगी तो आगे चलकर बहुत कुछ कमा सकती हूँ। आज इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। फिर यह दोनों फ्रेंड अपने-अपने घर पर आ जाती हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का रोज़ का यही काम हो गया था। यह दोनों दोस्त उस बार में जाया करती थीं और उस बार में जाकर अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी। धीरे-धीरे सुनैना के पास काफ़ी अच्छा पैसा आ जाता है। अब सुनैना अपने शौक पूरे करने लगी थी। वह एक फ़ोन भी खरीद लेती है। दोस्तों, धीरे-धीरे सुनैना अपना फ़ोन नंबर कस्टमर को देने लगी थी। अब कस्टमर सुनैना को फ़ोन करते थे और जहाँ पर भी बुलाते थे, सुनैना वहीं पर चली जाया करती थी और उन लोगों के साथ ख्वाहिशों को पूरी किया करती थी और अच्छा खासा मोटा पैसा कमाने लगी थी। दोस्तों, लगभग 1 महीने का समय गुज़र जाता है। एक दिन सुनैना पास के ही एक होटल में एक लड़के को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके साथ काम करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद पुलिस की रेड वहाँ पर पड़ जाती है और 7 से 8 कपल को पकड़ लिया जाता है। पकड़ने के बाद गोरा गाँव के पुलिस स्टेशन में लेकर इन लोगों को आ जाते हैं। ये सब लोग अपना-अपना चेहरा छुपा रहे थे। किसी को भी कुछ भी नहीं दिख रहे थे। अब पुलिस इन सब लोगों से उनके परिवार वालों के बारे में पूछने लगी थी। पुलिस अब इन सब से कह रही थी कि वह अपने परिवार वालों को यहाँ पर बुलाए। अब सुनैना जब पुलिस की यह बात सुनती है तो डर जाती है, घबरा जाती है और ये सोचने लगती है कि उसके माता-पिता अगर यहाँ पर आ जाएँगे तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। दोस्तों, सुनैना के साथ जो लड़का पकड़ा गया था वह पुलिस से बात करता है और उससे कहता है कि सर, कुछ लेकर काम चला लीजिए और हमें छोड़ दीजिए दोस्तों। पुलिस ने साफ-साफ इनकार कर दिया था कि वह पैसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और तुम लोगों के ऊपर एक तगड़ा वाला एक्शन लेंगे। यह सब सुनकर सुनैना डर जाती है। फिर पुलिस इनका आधार कार्ड लेने लगती है। फिर सुनैना से उसके माता-पिता का नंबर पूछा जाता है। अब पुलिस इसके माता-पिता को फ़ोन करती है। सुनैना की माँ फ़ोन उठाती है। वह कहती है कि आप कौन बोल रहे हो? अब सुनैना के बारे में पुलिस इसकी माँ को पूरी बात बता देती है और गोरा गाँव के थाने में आने के लिए कहती है कि आप अपने पति के साथ तुरंत यहाँ पर पहुँच जाइए। अब शाम के 400 बजे का समय होता है। सुनैना के पिता घर पर आते हैं। अब सुनैना की माँ अपने पति को पूरी कहानी बता देती है कि हमारी बेटी बहुत आगे निकल चुकी है और इस तरह का काम कर रही है। आज उसे पुलिस ने पकड़ा है, थाने में बैठा कर रखा है और हम दोनों को वहाँ पर बुलाया है। अब यह जो माँ माता-पिता होते हैं तुरंत कोरा गाँव के पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। उनका सर शर्म से नीचे हो जाता है। अब पुलिस सुनैना को लाती है और उनके माता-पिता के सामने लाकर खड़ी कर देती है और इससे कहती है कि यह जो आपकी बेटी है, आपको पता भी है कि यह कितना बड़ा गलत काम कर रही है। अब सुनैना का पिता जो होते हैं, वह कहते हैं कि साहब, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं थी, लेकिन मेरी बेटी के साथ उसकी एक फ्रेंड थी, जो काफ़ी बिगड़ी हुई टाइप की थी। उसी की वजह से हमारी बेटी बिगड़ चुकी है और इस रास्ते पर पहुंच चुकी है। इसमें हमारी परवरिश की कोई कमी नहीं है, लेकिन आज जो इसने किया है, इसने हमारा सर शर्म से नीचे झुका दिया है। अब किया, तो क्या किया जा सकता है? अब हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको छोड़ दीजिए। हो सकता है, आगे चलकर यह सुधर जाए। अब पुलिस सुनैना के माता-पिता की बात सुनकर सुनैना को छोड़ देती है। फिर सुनैना अपने माता-पिता के साथ घर पर आ जाती है। दोस्तों, सुनैना जब घर पर आती है तो इसकी माँ इसकी ज़ोरदार तरीके से पिटाई करने लगती है, मार-मार के। इसकी बुरी हालत कर देती है और इसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब सुनैना तो काफ़ी बिगड़ चुकी थी। उसका मन नहीं लग रहा था।
वह सोच रही थी कि वह जो कर रही थी वही काम उसके लिए अच्छा था। दोस्तों, इस तरीके से 15 दिन का समय गुजर जाता है। अब सुनैना के माता-पिता पास के ही गाँव में एक लड़का देखते हैं और उस लड़के से सुनैना की शादी कर देते हैं। दोस्तों, सुनैना उस लड़के के घर पर चली गई थी और फिलहाल उस लड़के के घर पर रह रही थी। धीरे-धीरे दोस्तों कुछ समय जब गुजरता है, तो सुनैना अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, क्योंकि उसे जो लत लगी हुई थी, उसे तो वही काम करना था। धीरे-धीरे सुनैना के कई लोगों से संबंध हो जाते हैं। सुनैना अक्सर उनके पास जा करती थी और उन लोगों के साथ संबंध बनाया करती थी और अच्छा खासा पैसा कमाने लगी थी। दोस्तों, सुनैना के पति को इसकी कोई खबर नहीं थी। वह तो इधर-उधर मेहनत मजदूरी किया करता था और अपनी गुजर-बसर किया करता था। लेकिन एक दिन गाँव के ही एक व्यक्ति उसके पति को पूरी कहानी बता देते हैं। अब यह लड़का अपनी पत्नी से पूछताछ करने लगता है कि तुम ये सब क्यों करती हो? अब सुनैना उसकी बात मानती नहीं है और उससे कहती है कि मेरा जो मन करेगा मैं वही काम करूंगी। अब यह लड़का सुनैना से काफी परेशान आ जाता है और अपनी पत्नी सुनैना को तलाक दे देता है और इसको घर से बाहर निकाल देता है। दोस्तों, अब सुनैना अकेली हो जाती है। इसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। अपने मन में सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया है। अब सुनैना काफी रो रही थी और रोती-रोती अपने घर पर पहुंच जाती है। माता-पिता के पास पहुंच जाती है। दोस्तों, औलाद कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, उसने कितने भी बड़े-बड़े कांड कर लिए हो, लेकिन माता-पिता के दिल में रहम आ ही जाता है। अब सुनैना अपने माता-पिता के पैरों में गिर जाती है, माफी मांगने लगती है और उनसे कहती है कि मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आगे से मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। अब इसके माता-पिता सुनैना को माफ कर देते हैं। फिर यह लोग घर में रहने लगते हैं। आज की दूसरी कहानी। दोस्तों, रशिया से एक महिला आती है इंडिया घूमने के लिए। इस महिला का नाम अमेलिया होता है। इसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। अमेलिया रोहन को लेकर होटल के कमरे में चली जाती है और रोहन से पहले तो 1 घंटा बातें करती है। फिर यह दोनों एक ही तरह के अपने कपड़े उतार देते हैं और फिर यह दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। रोहन अमेलिया के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि अमेलिया की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की खूबसूरत सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं अमेलिया को। वह चरम सुख मिल रहा था, जो उसे पहले कभी नहीं मिला था। लगभग 1 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं और जब थक जाते हैं, तो वहीं पर लेट जाते हैं। अमेलिया रोहन के परफॉर्मेंस से काफी खुश हो गई थी। वह रोहन से कहती है कि 1 महीने के बाद मैं अपने देश जाऊंगी। 1 महीने तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी और तुम साथ ही रात बिताऊं। रोहन जब उसकी यह बात सुनता है तो वह खुश हो जाता है और अमेलिया से कहता है कि चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। लगभग 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने कई बार एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। 1 महीने के बाद यह अमेलिया नाम की जो महिला होती है, वह रोहन के साथ एक ऐसा कांड कर देती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने भी दोस्त हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वह कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर लिखें, ताकि अगली वीडियो में आपके नाम हम ले सकें। और जिन दोस्तों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम हम आगे लेंगे। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची घटना तमिलनाडु की है। तमिलनाडु के एक गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। परिवार में रोहन नाम का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन के पिता पेशे से वकील थे और उसकी माँ एक सरकारी स्कूल में टीचर थी। यानी कि यह दोनों पैसा अच्छा खासा कमाया करते थे। किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। रोहन ने अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म कर ली थी। रोहन के पिता रोहन को एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन रोहन इंजीनियर नहीं बनना चाहता था। वह तो कुछ और ही बनना चाहता था। उसके दिमाग में को कुछ और ही विचार चल रहे थे। रोहन ने अपने पिता से साफ-साफ कह दिया था कि वह इंजीनियर नहीं बनेगा। वह एक टूरिस्ट गाइड बनेगा। टूरिस्ट गाइड बनने के लिए इंग्लिश का बोलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन रोहन को टूटी-फूटी ही इंग्लिश बोलने आती थी। अब रोहन ने इंग्लिश स्पीकिंग कोचिंग में अपनी कोचिंग लगा ली थी। इस तरीके से 1 सा साल का समय गुजर जाता है। अब रोहन इंग्लिश सीख जाता है और फर्राटेदार इंग्लिश बोलने लगता है। रोहन अब तमिलनाडु के बारे में पूरी सभ्यता के बारे में जान लेता है। दोस्तों, रोहन अब टूरिस्ट गाइड बन चुका था,
जो विदेशों से महिलाएं और आदमी तमिलनाडु घूमने के लिए आते थे। तो रोहन उनको तमिलनाडु घुमाता था, उसकी सभ्यता और इतिहास के बारे में बताया करता था। जब विदेशों से महिलाएं घूमने के लिए आती थीं तो रोहन उनको देखकर खुश हो जाता या करता था। उसके मन में काम वासना जागने लगती थी। रोहन सोचा करता था कि कभी ना कभी वह किसी विदेशी महिला के साथ संबंध बनाएगा और वह इस समय का आने का इंतजार करने लगता है। दोस्तों, इस तरीके महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन रसिया से एक महिला आती है तमिलनाडु घूमने के लिए। उस महिला का नाम अमेलिया होता है। इसकी उम्र लगभग 25 साल के करीब थी। अमेलिया देखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी इंसान उसे देखे तो एक ही नज़र में पसंद कर ले, उस पर फिदा हो जाए। दोस्तों, अमेलिया जब रोहन से कहती है कि मुझे पूरा तमिलनाडु घूमना है, पूरी सभ्यता और इतिहास के बारे में जानना है, तो फिर रोहन उससे कहता है कि मैं आपको पूरा तमिलनाडु घुमा दूंगा, लेकिन 7 दिन का समय लगेगा पूरा तमिलनाडु घूमने के लिए। फिर अमेलिया रोहन से कहती है, कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन क्या, मैं 10 दिन भी यहां पर दे दूंगी, लेकिन मुझे पूरा तमिलनाडु घूमना है, इसकी सभ्यता और इतिहास के बारे में जानना है। फिर रोहन तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपको पूरा तमिलनाडु घुमा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रोहन अमेलिया को पूरा तमिलनाडु घुमाने लगता है। इस तरीके से 7 दिन का समय गुजर जाता है। इन 7 दिनों में रोहन ने अमेलिया को पूरा तमिलनाडु घुमा दिया था और उसके इतिहास और सभ्यता के बारे में भी बता दिया था। अब अमेलिया जो है पैसे निकालती हैं और रोहन को देने लगती है, लेकिन रोहन उससे पैसे नहीं लेता है। वह कहता है कि मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता, बस मुझे खुशी हुई कि मैंने आपको पूरा तमिलनाडु घुमा दिया, इसकी सभ्यता के बारे में बता दिया। जब अमेलिया रोहन की यह बात सुनती है तो उससे इंप्रेस हो जाती है और उससे कहती है कि चलो, अगर तुम पैसा नहीं लेना चाहते हो तो आप मेरे साथ एक होटल में पार्टी तो कर सकते हैं। फिर रोहन जब उसकी यह बात सुनता है तो कहता है कि चलो ठीक है दोस्तों। अमेलिया फिर तमिलनाडु में एक आलीशान होटल बुक करती है और फिर रोहन को लेकर उस होटल में चली जाती है। पहले तो यह दोनों खाना पना खाते हैं, उसके बाद क्लब में डांस करने लगते हैं। डांस करते करते रोहन को काफी उत्तेजना होने लगी थी। उसकी काम वासना जागे के क्लिक लगने लगी थी, क्योंकि उसने अमेलिया का गोरा बदन देख लिया था। थोड़ी देर तक यह एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, मस्ती करते हैं, मजा करते हैं। फिर अमेलिया रोहन को अपने कमरे में लेकर चली जाती है। दोस्तों, ये दोनों होटल के कमरे में बैठकर एक दूसरे से बात करते हैं। अमेलिया कहीं ना कहीं रोहन से इंप्रेस हो गई थी। वह रोहन से कहती है कि तुमने तो पैसे नहीं लिए हैं, तुम्हारी अगर कोई इच्छा है तो मुझे बता दीजिए, कोशिश करूंगी तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए। फिर रोहन उससे कहता है कि मैं चाहता हूं तुम अब भी 2 दिन और यहीं पर रहो, मेरे साथ रहो, मेरे साथ समय बिताओ। फिर अमेलिया उसकी बात मान जाती है और अपनी फ्लाइट कैंसिल कर देती है। फिर ये दोनों बातचीत करने लगते हैं और वहीं पर बैठकर मदिरा पीने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद इन दोनों को नींद आ जाती है और फिर दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन जब सुबह होती है तो यह दोनों नाश्ता पानी करते हैं, फिर तमिलनाडु घूमने के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं अमेलिया रोहन को पसंद करने लगी थी। रोहन भी अमेलिया को पसंद करने लगा था, लेकिन एक दूसरे से कहने से डरते थे कि कहीं एक दूसरे को बुरा ना लग जाए। अब घूमते घूमते शाम हो चुकी थी। अब यह दोनों अपने होटल आ जाते हैं और खाना पना खाते हैं और अपने कमरे में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। अमेलिया अपने दिल की बात रोहन से कहना चाहती थी, रोहन भी अपने दिल की बात अमेलिया से कहना चाहता था, लेकिन कह नहीं पाते थे। फिर थोड़ी देर के बाद अमेलिया रोहन से कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हो। फिर वह रोहन के साथ अश्लील हरकतें करने लगती हैं, उसके करीब आने लगती है। अब रोहन समझ चुका था कि आखिर अमेलिया चाहती क्या है, उसके मंसूबे और इरादे क्या हैं। रोहन भी अमेलिया के नजदीक आ जाता है और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है। देखते ही देखते यह एक दूसरे के आगोश में खो जाते हैं। दोस्तों, अमेलिया काफी उत्तेजित हो रही थी, उसकी काम वासना जाग रही थी। इसीलिए वह रोहन के सामने अपने एक एक करके सारे कपड़े उतार देती है और निर्वस्त्र होकर खड़ी हो जाती है। फिर रोहन जब उसके गोरे शरीर को देखता है, गोरे गोरे प्राइवेट पार्ट को देखता है, तो उस पर मोहित हो जाता है और खुश होता है और यह सोचने लगता है कि उसने 6 पहले जो सोचा था, आज उसकी वह इच्छा पूरी होने वाली है। फिर तुरंत ही रोहन भी अपने कपड़े उतार देता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है। फिर थोड़ी देर के बाद रोहन अमेलिया के साथ संबंध बनाने लगता है।
रोहन अमेलिया के साथ इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि वह अमेलिया की हालत खराब कर देता है। इन दोनों की सिसकारियां पूरे रूम में गूंज रही थीं। लगभग 1 घंटे तक वह अमेलिया के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अमेलिया रोहन की मर्दानगी से काफी खुश हो चुकी थी, क्योंकि रोहन ने जो अमेलिया को चरम सुख दिया था, अमेलिया को पहले इतना चरम सुख कभी नहीं मिला था। फिर अमेलिया रोहन से कहती है कि अब 1 महीना मैं यहीं पर रुकना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ रात बिताना चाहती हती हूँ और तुम्हारे साथ ही सोना चाहती हूँ। जब रोहन उसकी यह बात सुनता है तो कहता है कि चलो ठीक है। फिर रोज एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगे थे। इस तरीके से 1 महीने का समय भी गुजर जाता है। अब अमेलिया के दिमाग में एक ही विचार आ जाता है और वह सोचने लगती है कि वह अपनी जर्नी के बारे में हिंदुस्तान में एक पुस्तक लॉन्च करेगी। उस पुस्तक का नाम होगा द अमेलिया, ऑ ऑफ नाइट। फिर वह अपनी जर्नी के बारे में लिखने लगती हैं। वह लिखती है कि कैसे वह हिंदुस्तान में आई, कैसे वह तमिलनाडु में आई, कैसे वह रोहन से मिली, उससे प्यार कैसे हुआ और कैसे उसने रोहन के साथ रातें रंगीन की पूरी कहानी वह लिखती है। और हिंदुस्तान में दीपिका की किताब अमेलिया ऑफ नाइट के नाम से एक किताब लॉन्च करती है। फिर वह अपने देश रसिया चली जाती है। 1 महीने के अंदर यह किताब मार्केट में आ चुकी थी और लोग इसको खरीदने भी लगे थे। लोग जब इसको खरीदते हैं, अमेलिया और रोहन की जर्नी को पढ़ते हैं, अमेलिया के बारे में जानते हैं, तो लोग काफी पसंद करने लगे थे। अमेलिया और रोहन लोगों के बीच में काफी प्रचलित होने लगे थे। इस तरीके से दोस्तों, 1 साल का समय गुजर जाता है। 1 साल के अंदर उस किताब से जो कमाई हुई थी लगभग 50 लाख के करीब थी। अब रोहन जो है वह काफी अमीर हो चुका था, काफी फेमस भी हो चुका था। अमेलिया और रोहन अखबारों और सोशल मीडिया की चर्चा में आने लगे थे। हर एक लोग इनके बारे में जान रहा था, इनकी जर्नी को जान रहा था दोस्तों। इस कहानी को बीते हुए लगभग 6 साल का समय गुजर जाता है। रोहन आज भी टूरिस्ट गाइड का काम करता है और काफी अच्छा खासा पैसा कमाया करता है। दोस्तों, इस दुनिया में इस तरह के लोग रहते हैं जो अच्छे भी लोग हैं और बुरे भी लोग हैं। लेकिन अच्छे लोग अगर आपको मिल गए तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, और बुरे लोग अगर आपको मिल गए तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती है। रोहन को अमेलिया के रूप में एक अच्छी इंसान मिली। अमेलिया ने रोहन की जिंदगी ही बदल दी। आज रोहन पूरे देश में फेमस हुआ और यह सोशल मीडिया की चर्चा में भी आए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, जाते जाते महेश पाल सिंह शाहजहांपुर यूपी से, जावेद अख्तर बेंगलोर से, ललित कुमार वर्मा रायपुर से, शाकिब खान झारखंड से, अभिषेक गगरा त्रिपुर अगरतला से, राजेंद्र दास झारखंड से दोस्तों मिलेंगे। फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।